नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, क्योंकि रबी फसलों की जो खरीद हुई है एमएसपी पर वो रिकॉर्ड हुई है और खास करके गेहूं की जबरदस्त खरीद हुई है। कोरोना के बावजूद इतनी खरीद की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। Record procurement of wheat has happened this Rabi marketing season. 432.48 lakh metric tons have been procured, which is compared to the previous Rabi marketing season, it was only 389.92 lakhs. This increase has happened even despite the pandemic. 85,413 crores have been directly paid into the farmers' accounts. तो 432 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद हुई है इस रबी सीजन में और 85,413 करोड़ रुपए की ये खरीद की गई है। किसानों के खाते में ये पैसे गए हैं। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। अच्छी बात है कि एमएसपी का जो कमिटमेंट था वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद है कि आगे भी जो खरीफ फसलों की एमएसपी तय की गई है वो भी किसानों को पूरी तरह से यहां पर मिल पाए। चलिए, लेकिन एमएसपी की बात हो रही है, लेकिन एक कमोडिटी है जिसके दाम एमएसपी से काफी नीचे आ गए हैं और वो कमोडिटी है चना। चने में तेज गिरावट आई है, 5,000 के नीचे आ गया भाव, 3% तक की तेज गिरावट। नेफेड की बिकवाली ने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। सुनील बलदेवा है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त आपटा के जनरल सेक्रेटरी हैं एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, ये गिरावट अचानक क्यों आई है? क्या सिर्फ नेफेड की बिकवाली ही वजह है या कुछ और? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 8.5-9 लाख टन जो बफर स्टॉक देने का था पिछले सीजन के क्रॉप का और इस सीजन के क्रॉप का मिला के, उसमें से 3 लाख टन जो है वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि उसको मार्केट में उतारा जाए ताकि दालों के दाम नियंत्रण में रहे। यहाँ एक रोचक बात जरूर है कि आप भी कह रहे हैं कि चना एमएसपी से काफी नीचे बिक रही है, मंडियां भी ये बता रही है कि चना एमएसपी से करीबन 10% नीचे बिक रहा है। फिर भी मंत्रालय ये कह रहा है कि हम कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए इस 3 लाख टन को उतार रहे हैं। जबकि आज यदि बात करूं तो उड़द, तुअर, मूंग और चना चारों जो है वो एमएसपी से नीचे और काफी नीचे बिक रही है। केवल एक मसूर एक ऐसी आइटम है जो एमएसपी से थोड़ी ऊपर बिक रही है। तो ये एक सरकारी नीति को समझने में व्यापारी बिल्कुल फेल रहे हैं कि एक्चुअल में सरकार चाहती क्या है। क्या सरकार किसानों को एमएसपी दिलाने के बाद और किसानों से एमएसपी से माल की व्यापारी खरीद ले, उसके बाद व्यापारी किसी भी भाव बेचने को मजबूर हो, तो ऐसा कब तक चलेगा? व्यापारी 1 साल खरीदेगा, 2 साल खरीदेगा, उसके बाद व्यापारी मार्केट में नहीं आएगा। इसका पहले भी हमने इसका दुष्परिणाम देखे हैं, अभी दोबारा देख रहे हैं। और आज जो मंदी आई है वो केवल इसी वजह से आई है क्योंकि बफर स्टॉक से 9 लाख टन में से 3 लाख टन सरकार ने बेचने का फैसला किया है। अब इसका प्राइस क्या होगा? क्या मार्केट प्राइस होगा या पिछले साल की एमएसपी 4875 पे होगा या नई एमएसपी 5100 होगा? ये भी देखना एक रोचक रहेगा क्योंकि मंडियां जो है, मंडियों के हिसाब से नाफेड का अभी माल 48 से ऊपर नहीं बिकेगा। तो क्या सरकार इस भाव पे छोड़ेगी इस माल को? ये भी एक देखना रोचक रहेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि नेफेड को भी माल नहीं बेचना चाहिए था, तो नेफेड फिर कब बेचे माल? जो नेफेड खरीदता है फिर नेफेड को तो कभी ना कभी सर बेचना ही होगा। तो आपके हिसाब से कौन सा वक्त सही है नेफेड के लिए बेचने का? नेफेड ये माल नहीं बेच रही है। ये माल जो पीएसएफ का है वो नहीं बेच रहे हैं। ये कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी के पास जो बफर का माल है वो रिलीज किया गया है। यदि ओपन सेल का माल होता उसको नेफेड बेचने को आती तो शायद इतना आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि
4,40,000 टन माल नाफेड के पास भी ऐसा है जो वो ओपन सेल में सेल कर सकती है। ये माल जब, बल्कि नाफेड इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि 5 तारीख तक तो अभी परचेजिंग ही चल रही है, प्रोक्योरमेंट ही चल रही है सरकार की। अभी प्रोक्योरमेंट राजस्थान में भी कल खत्म होगी, तो यदि प्रोक्योरमेंट डेट खत्म होते ही हम ऐसा डिसीजन लेते हैं तो इस पे जरूर व्यापारी जो है अपने डिसीजन लेने में अपने खुद को असमर्थ महसूस करता है। अच्छा, एक बार बताइए सुनील जी कि अभी जो चने का प्राइस है वो ना तो नई एमएसपी को मैच कर रहा है और ना ही पुरानी एमएसपी को। आपने खुद बताया कि जो मार्केट प्राइस है वो 4800 से ऊपर जाएगा नहीं इस चने का। तो अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस पर बेचने का फैसला सरकार ने ले लिया, प्राइस डिक्लेयर कर दिया, तब क्या हम और गिरावट देखेंगे क्या मार्केट में? बिल्कुल, यदि मार्केट प्राइस पे, मार्केट रेट पे यदि सरकार बेचने का यदि फैसला लेती है तो अभी 200 रुपये चना और जा सकता है। मैंने जैसा कहा कि व्यापारी अभी कोई डिसीजन लेने में असमर्थ है, क्योंकि सरकार के निर्णय इतने अचानक से और ऐसे होते हैं कि उसको प्रिडिक्शन करना भी मुश्किल होता है और व्यापारी का लॉस होता जा रहा है। इसलिए व्यापारी मार्केट से और बाजार से हमेशा दूर हो, ऐसी स्थिति में दूर हो जाता है, और वही स्थिति हमें अगले दिनों में दिखाई देगी। आपको परचेजिंग बिल्कुल खत्म दिखाई देगी, यदि वो किसानों का माल हो चाहे नाफेड का माल हो, व्यापारी खरीदने में असमर्थ होंगे। केवल उतना ही माल खरीदेंगे जितना उनकी दाल बिक्री हो और दाल प्लांट के लिए जरूरी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय देने के लिए कि आखिर इतनी तेज गिरावट चने की कीमतों में क्यों आई है और आगे के हालात चने को लेकर क्या बन सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते